नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा श्रृंखला लिखा हुआ है 19, 9, 28, 37, 65, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 19, 9, 28, 37, 65, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। 19 और 9 को जोड़ेंगे, 19 और 9 हो जाएगा 28। यहाँ पे देखिए 19 और 9 को जोड़ा गया 28 हो गया। अब हम सब 28 और 9 को जोड़ेंगे, 28 और 9 को जोड़ा जाएगा 37 हो जाएगा। अब हम सब जोड़ेंगे 37 + 65, 37 + 65, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का यहाँ पे हो गया 2, हासिल बचा 1, 6 और 3 हो गया 9, 1 हासिल हो गया 10। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 102 प्राप्त हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्या दी गई है 53:35 समानुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 से है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का संबंध जो है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या से होगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 53:35 समानुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 53 को 35 किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया गया 3 को, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 5 को। इन्हीं अक्षरों को पलट के लिखा गया है। चलिए अब इन ऑप्शनों में चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 37:73। यहाँ पे देखिए अगर हम सब 37 को पलट देंगे 37:73। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7 को लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 3 को लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3773 जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखा जाएगा। इन्हीं संख्याओं को पलट कर लिखा गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है मुर्गा अनुपात मुर्गी समानुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से यहाँ पे मुर्गा का संबंध मुर्गी से दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द को लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गा अनुपात मुर्गी लिखा हुआ है। समानुपात में हम सबको बताना है। देखिए जिस प्रकार से मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी होता है
उसी प्रकार से हम सबको अब इन चारों ऑप्शनों में ढूंढना है। यहाँ पे देखिए घोड़ा लिखा है, अनुपात घोड़ी, घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशिष्ट भाषा में FRAME को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ROYAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेम को दिया गया है IUDPH और उसी प्रकार से हम सबको बताना है रॉयल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रेम FRAME। फ्रेम को लिखा गया है IUDPH। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग कर देंगे। F है 6 नंबर पे, R है 18 नंबर, A है 1 नंबर, M है 13 नंबर और E है 5 नंबर पर, I है 9 नंबर पे, U है 21 नंबर पे, D है 4 नंबर पे, P है 16 नंबर पे, H है 8 नंबर पे। यदि आप सभी लोगों को इनका नंबर याद रहेगा तो आप सभी लोग सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए F 6 नंबर पे लिखा है और I 9 नंबर पे लिखा है। इसमें +3 को जोड़ा गया है, +3। यहाँ पे देखिए R जो है 18 नंबर पे लिखा हुआ है, U 21 नंबर पे लिखा है। इसमें देखिए +3 किया गया है, 18 और 3 हो जाएगा 21। यहाँ पे देखिए A 1 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, इसमें भी +3 को जोड़ा गया है। यहाँ पे M देखिए 13 नंबर पे है और P 16 नंबर पे है, इसमें भी +3 को जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए E 5 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, इसमें भी +3 को जोड़ा गया है। सभी में +3 को जोड़कर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे रॉयल ROYAL। R है 18 नंबर पे, O है 15 नंबर पे, Y है 25 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, L है 12 नंबर पे। अब इन सभी में 3 को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे R देखिए 18 नंबर पे है, 18 में हम सब +3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा और 21 नंबर पे आता है U। यहाँ पे देखिए O 15 नंबर पे है, 15 में हम सब +3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 नंबर पे आता है R। यहाँ पे देखिए Y 25 नंबर पे है, 25 में हम सब 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28। 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा और टोटल नंबरों की संख्या होता है 26। अब हम सब 28 में से 26 को निकाल देंगे, 28 में से 26 निकालेंगे 2 बचेगा और 2 नंबर पे आता है B। यहाँ पे हम सब लिखेंगे B, 2 नंबर पे हो गया B। अब यहाँ पे देखिए A 1 नंबर पे है, इसमें 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 4 नंबर पे आता है D। यहाँ पे L देखिए 12 नंबर पे है, 12 में हम सब +3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और 15 नंबर पे आता है O। रॉयल को लिखा जाएगा URBDO। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 हो तो 11 + 28 = क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसका आंसर आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ हमारे भाई बहनों का कहना है कि हम जो सवाल को लेते हैं वो बहुत आसान वाले सवाल को लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने भाई बहन दे सकते हैं। अभी अगर हम इस सवाल को सॉल्व करवा दें तो आप सभी लोगों को एकदम से आसान लगेगा, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति में संख्याओं को लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। इस प्रकार के सवाल को दो प्रकार से सॉल्व किया जाता है, या तो इसको क्षैतिज इस प्रकार से सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत इस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे संख्याओं को देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया गया है। चलिए अब इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ पे कर दें, अगर 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 5 हो जाएगा 18। अगर पहले वाले को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त होता है और दूसरे वाले को भी जोड़ने के बाद 18 प्राप्त होगा, तब हम सब इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब पहले वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 7 + 2 + 4 + 5। यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2 + 4 + 5। 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 5 हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए पहले वाले कॉलम को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हुआ। चलिए अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 8 + 3 + 1 + 6। यहाँ पे हो गया 8 + 3 + 1 + 6। 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा 18। दूसरे वाले कॉलम को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी हम सबको 18 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को जोड़ देंगे। यहाँ पे करेंगे 2 + 3 + 7। यहाँ पे हो गया 2 + 3 + 7। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 7 हो जाएगा 12। 12 में कितना जोड़ा जाए कि 18 हो जाए। 12 में अगर हम सब 6 जोड़ेंगे यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 जोड़ने के बाद यहाँ पे 18 प्राप्त हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इन सभी को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले कॉलम में इन सभी को जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से देखिए तीसरे वाले कॉलम में 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 + 7 करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने के बाद 12 प्राप्त हुआ और हम सबको लाना है 18। यहाँ पे अब हम सब करेंगे 18 - 12। 18 - 12 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं दी गई है और इन चारों संख्याओं में से हम सबको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में दिया गया है 27,
ऑप्शन सी में दिया गया है 49, ऑप्शन डी में दिया गया है 216, यहाँ पे 8 दिया गया है 2 का क्यूब, 27 दिया गया है 3 का क्यूब, 49 दिया गया है 7 का स्क्वायर, 216 दिया गया है 6 का क्यूब। देखिए यहाँ पे 3 जो है क्यूब लिखा है और ऑप्शन सी जो है स्क्वायर लिखा है। ऑप्शन सी जो है इन तीनों से विषम हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्र, ऑप्शन बी में दिया गया है नदी, ऑप्शन सी में दिया गया है महासागर, ऑप्शन डी में दिया गया है तरल ताल। देखिए समुद्र, नदी और महासागर का पानी जो होता है स्थिर नहीं होता है, इसका पानी जो है बहता रहता है और तरल ताल जो होता है इसका पानी स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इन तीनों से विषम है। समुद्र, नदी और महासागर का पानी स्थिर नहीं होता है। तरल ताल और पोखरा और गढ़ही का पानी जो होता है स्थिर होता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है पेड़, पुस्तक, कागज, जिल्दसाजी। अब हम सभी लोगों को इसको क्रम से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पेड़। यहाँ पे सबसे पहले पेड़ आएगा। पेड़ के बाद यहाँ पे कागज आएगा। पेड़ के बाद आएगा कागज और कागज के बाद आएगा पुस्तक और पुस्तक के बाद आ जाएगा जिल्दसाजी। चलिए अब इनके नंबरों को लिख दिया जाए। पेड़ है 1 नंबर पे, यहाँ पे लिखेंगे 1, कागज है 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। पुस्तक है 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। जिल्दसाजी है 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 1 3 2 4 दिया गया है। 1 3 2 4 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी कूट भाषा में डी को 1 और READ को 7 लिखा जाता है तो HEAR को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए अब इसको D बराबर 1 किस प्रकार से लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है D बराबर 1। अब इसको 1 कैसे लिख सकते हैं? D जो है 4 नंबर पे है। D का नंबर जो होता है 4 नंबर होता है। अगर हम सब 4/4 करेंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। दूसरे वाले में लिखा हुआ है READ। रीड बराबर लिखा हुआ है 7। R है 18 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, D है 4 नंबर पे। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 18 + 5 + 1 + 4, 18 5 हो जाएगा 23, 23 और 1 हो जाएगा 24, 24 और 4 हो जाएगा 28। यहाँ पे 28 बटे हम सब करेंगे 4। 28 में 4 से भाग देंगे 7 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी हम सबको 7 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सब HEAR को लिखेंगे। HEAR, H है 8 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, R है 18 नंबर पे। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 1 हो जाएगा 14,
14 और 14 हो जाएगा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32। यहाँ पे करेंगे 32/4, 32 में हम सब 4 से भाग देंगे 8 बार जाएगा। यहाँ पे HEAR को 8 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है 15 - 6 प्लस 10 × 3 भागे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए। माइनस को प्रदर्शित किया गया है गुणा से, यहाँ पे माइनस के स्थान पे हम सब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और प्लस को दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए प्लस को प्रदर्शित किया गया है भाग से, प्लस के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा, गुणा को प्रदर्शित किया गया है माइनस से, यहाँ पे हम सब लिखेंगे माइनस। भाग को प्रदर्शित किया गया है प्लस से, यहाँ पे हम सब भाग के स्थान पे प्लस करेंगे। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 15 × 6 भागे 10 -3 प्लस 2। यहाँ पे देखिए समीकरण में इनके चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे हो जाएगा 6 बटे हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 पच्चे हो जाएगा 10, 5 तियाँ हो जाएगा 15, 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा -3 प्लस 2, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 माइनस करेंगे 3, 11 - 3 करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इनके चिन्हों का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे समीकरण बना था 15 × 6 भागे 10 - 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण को जब बनाया गया तो यहाँ पे हो गया 15 × 6 बटे हो गया 10, 10 से देखिए यहाँ पे काटा गया, 2 पच्चे हो गया 10 और 2 तियाँ हो गया 6, 5 एक कम हो गया 5, 5 तियाँ हो गया 15। यहाँ पे देखिए 3 × 3 किया गया, 3 × 3 किया गया 9 हो गया -3 प्लस 2, 9 और 2 को जोड़ा गया 11 हो गया, 11 में से 3 को निकाला गया 8 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है पेड़ कामा शाखाएं कामा जड़, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बनेगा पेड़ का, ए वाला गोला हो जाएगा पेड़ का, ए वाला गोला हो गया पेड़ का। सभी पेड़ के अंतर्गत जड़ और शाखाएं दोनों आएंगी, ए वाला गोला हो जाएगा जड़ का और ए वाला गोला हो जाएगा शाखाओं का, शाखाओं का ए वाला गोला हो गया शाखा का। पेड़ के अंतर्गत जड़ और शाखाएं दोनों आती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दी गई है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया गया है और यहाँ पे देखिए बाहर 2 बिंदु दिया गया है।
अब इसी को जब इस प्रकार से पलटा गया, इस प्रकार से इसको पलटा गया, ए वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया। देखिए ए वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया और ए वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से पलटने के बाद अब देखिए यहाँ पे दिया गया है वर्ग और इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए एक बिंदु दिया गया है और इसके सीधे पे यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए इस वाले कॉर्नर पे एक बिंदु है और इसके सीधे पे एक बिंदु है। अब हम सब जब इसको इस प्रकार से पलटेंगे, इस प्रकार से ए वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे। इसको अब 4 भागों में बांट दिया गया। ए वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे, ए वाली बिंदु हो जाएगी यहाँ पे और ए वाली बिंदु जो है, ए वाली बिंदु आ जाएगी यहाँ पे। और देखिए ए वाली जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे और ए वाली बिंदु जो है यहाँ पे आ जाएगी। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार की आकृति जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब उत्तर आकृति को चेक किया जाए किस आकृति में इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। देखिए आकृति ए में दिया गया है, वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग में देखिए बाहर 3 बिंदुओं को रखा गया है। इसमें 2 ही बिंदु दिया गया था। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे दोनों बिंदुओं को ऊपर दिया गया है और इसका एक बिंदु यहाँ पे होना चाहिए था, एक बिंदु यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में देखिए वर्ग बना हुआ है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए इस वाले बिंदु को यहाँ पे होना चाहिए था और इस वाले बिंदु को यहाँ पे अंदर रखा गया है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब हम सब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में देखिए सेम ऐसे ही चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 बिंदु बाहर रखी गई हैं और इसको 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट और इन चारों ऑप्शनों में से स्टेटमेंट को कौन से ऑप्शन को नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे हम सबको बताना है नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मेन, MEN, मेन को बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सेम, SAME, सेम को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है स्टार्ट, START, यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है और स्टेटमेंट में कहीं भी आर नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है स्टेट, STATE, स्टेट को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 65-47 अनुपात 74-56 समानुपात 86-39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है जिस प्रकार से 65-47 को 74-56 लिखा जाता है उसी प्रकार से 86-39 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब हम सब सबसे पहले लिखेंगे 65-47 अनुपात 74-56। अब 65-47 को किस प्रकार से 74-56 लिखा गया है। देखिए सबसे पहले 7 को लिखा गया है और 7 के बाद 4 को लिखा गया है, 4 के बाद 5 को लिखा गया है और 5 के बाद 6 को लिखा गया है। इन्हीं संख्याओं को उल्टा लिखा हुआ है।
चलिए अब हम सब इसी प्रकार से लिखेंगे 86 39। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे 9, 9 के बाद हम सब लिखेंगे 3 और 3 के बाद हम सब लिखेंगे 6, 6 के बाद लिखेंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। 86 39 को लिखा जाएगा 93 68। 93 68 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 68 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 68 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।